एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान के सतह पर तलबा और नौजवानों की तरबियत और उनके इस्लाह के पहलू से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अंजाम देती है। अभी पेश नज़र आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुल्क के हालात किस तरीके से दिगरगू होते चले जा रहे हैं। ऐसे इन हालात में जहां उम्मत मुस्लिमा की और ख़ास तौर से तलबा और नौजवानों की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन हालात में एक रोल मॉडल बनकर सामने आएँ, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है और बड़ी उससे हमें ये बात कहना पड़ रही है कि जब हम और आप हमारे कैंपस और स्कूलों में इन नौजवानों को या इन तलबा को देखते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जिस तरीके के अखलाक और किरदार का मुज़ाहरा ये कर रहे हैं। ये वो उम्मत है जिसके बारे में कहा गया है, हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक में बेहतर होंगे, अपने किरदार में बेहतर होंगे, जिनके बारे में शाहीन अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आप लोग वो शाहीन हैं जिनके किरदार और अखलाक से दुनिया इस्लाम को जो है समझने की कोशिश करेगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आज हमारे तलबा अखलाक के इस सतह पे पहुंच गए हैं कि बहुत ही अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम इन तलबा और नौजवानों को उनके मकसद ज़िंदगी से उनको वाकिफ़ कराएँ और उनके अंदर ये जो अखलाकी बुराइयाँ परवान चढ़ रही हैं उसका इज़ाला किया जाए। चीज़ को महसूस किया कि कैंपस के सतह पर हम लोगों को ये 15 रोज़ा मुहिम मनाना है, जिसका इंग्लिश में थीम है सोल स्पार्क इल्यूमिनेट इथिक्स। सोल कहते हैं रूह को और इथिक्स कहते हैं अपने किरदार को, कैरेक्टर को। उसका हमने मालेगांव के सतह पे उसका उर्दू में एक थीम तय किया है। अल्लामा इकबाल का जो मिसरा है कि अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। इस मुहिम के ज़रिए हम तलबा और नौजवानों के अंदर और ख़ास तौर से स्कूलों में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करके इस तरीके की अखलाकी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू थी। मैं हमारे दरमियान हमारे जो मेहमान हैं, ब्रदर समीर नाम है इनका, बुल्डाना से ताल्लुक़ है, एसआईओ के मेंबर भी हैं, फ़िलहाल यहीं मालेगांव में फ़ार्मेसी कॉलेज में ज़ेर तालीम भी है, हॉस्टल में क़याम है इनका। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इब्तिदाई गुफ्तगू है, ओपनिंग वर्ड्स वो आपके सामने पेश करेंगे। तो रूटीन रहेगी वो ये रहेगी, इनकी इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद आपके जो भी सवाल और जवाब रहेंगे वो लेंगे हम। उसके बाद हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो मुख्तसरन 1-2 मिनट में पेश कर देंगे और आखिर में हमारी मुहिम का जो लोगो है, पोस्टर है, ये हम लोग लॉन्च करने के लिए फ़ोटो सेशन देंगे हम लोग, और गुजारिश है कि उसी फ़ोटो को आप लोग अपने अखबारात में शामिल करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये जितने भी बुरे जराइम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद, एक तो ये होगा कि जन्म लेने से पहले वो कहीं दफन होगा, लेकिन अगर वो जन्म ले चुका है तो फिर उसको दफन करने की ज़िम्मेदारी जो होती है हुकूमत की होती है। और हम ये जानते हैं कि बाकायदा हमारे मुल्क में नशा पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग ज़िलों में बहुत ज़ोरों शोरों से मंशियात का इस्तेमाल, ख़ास तौर से शराब नोशी देख लीजिए, ये आम है। अगर हुकूमत चाहे तो ये एक दिन के अंदर बंद हो सकती है। तो एज़ अ स्टूडेंट मेंबर हम हुकूमत से अपील कर सकते हैं और आप सहाफ़ी हज़रात भी हुकूमत से अपील कर सकते हैं कि जो बात आप कहते हैं कि नशे की वजह से हमारे नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है, नशे के बाद में जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, अपने माशरे पर जुल्म करते हैं, और जो मंशियात का आदी हो जाता है या जो नशे में मुब्तला होता है वो किसी भी तरह का एक अच्छा फ़ेल अंजाम नहीं दे सकता। तो आपकी तरफ से हमारी तरफ से हुकूमत से अपील कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर मुकम्मल तौर से पाबंदी लगाएं। लेकिन एज़ आ स्टूडेंट मेंबर और एज़ आ एसआईओ जो आपका सवाल है उसमें ये हो सकता है कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ एसआईओ काम करती है तो तमाम लोगों का तरीक़ेकार अलग होगा, तमाम लोगों की तरजीहात अलग होगी, और ये भी होगा कि अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग खित्ते में, अलग अलग कस्बे में अलग अलग किस्म से नशा किया जाता होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मालेगांव में मेरा ये दूसरा साल है, तो मैंने यहाँ जो देखा हूँ वो ये है कि जो सोल्यूशन होता है चप्पलों को चिपकाने का, जूतों को चिपकाने का, तो उसके ज़रिए 5वीं क्लास के बच्चे, 6ठी क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे नशा कर रहे हैं। किस तरह कि पन्नी में उसको वो लेते हैं और उसकी जो भाप निकलती है तो इस तरह वो सूंघते हैं उसे, और उसके इतने आदी हो चुके हैं कि अगर उनको ये चीज़ ना मिले तो वो पागल हो जाते हैं और उसको पानी हासिल करने के लिए अलग अलग इलाक़ों में वो जाते हैं और इसको पाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो नख पॉलिश होती है नाखून की, जो औरतें लगाती हैं, उसके ज़रिए भी वो नशा कर रहे हैं।
उसी तरह एक चीज़ जो नहीं मालूम पड़ी, कुत्ता गोली के नाम से मालेगांव में एक बहुत मशहूर टैबलेट है जो कुत्ता गोली के नाम से ही मशहूर है, अल्प्राजोलम वो जो टैबलेट है, तो उसके ज़रिए यहाँ नशा किया जा रहा है। अब ये बात सारे मालेगांव के लोगों को पता है, सारे सहाफ़ी हजरात को पता है, सारे ज़िम्मेदारान हजरात को पता है। बात में जो है जी लोकल नशे, जी ये कम पैसों में नशे, जी ये जितने नशे नाम बोले आपने, जी ये 20-25 या 100 रुपये के अंदर। हाँ हाँ जी। तो सब थोड़ा नशा है मालेगांव में, एमडी शुगर, और जो ज़्यादा कॉलेज में स्कूल तलबा इसमें ज़्यादा बराम चढ़ता है, इसके बारे में क्या है? कौन सी बोली? एमडी चूरन, एमडी चूरन, शुगर ऑर्डर आता है, ऑर्डर आज 3000 और 4000 रुपये इतना जमीन, और वो नशा तलबात में ज़्यादा अभी रुझान हो सकता है। हर कॉलेज में, कई शहर में, कई कॉलेज में ज़्यादा, कई भी तालिब इल्म है, उसके सामने उसकी ज़िंदगी का मकसद वाज़े नहीं है। वो स्कूल तो जा रहा है लेकिन वो बैग उठा के जा रहा है, वज़न उठा के जा रहा है, उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके वापस आ जा रहा है, लेकिन उसको वहाँ पे वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है, टीचर से उसको जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख रहा, और टीचर को आज जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी उससे समझदारी से बात कर रहा हूँ। पूरी मुहिम का मकसद असल में यही है कि तलबा को उनकी ज़िंदगी का मकसद बताया जाए, उनकी पैदाइश का मकसद बताया जाए। दुनिया में कोई भी चीज़, छोटा सा चौक भी दे लें तो बिना मकसद के मतलब उसका जो है वजूद नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई और हम सबको बनाया, उसमें हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमको सुनने समझने की सलाहियत दी। तो इसके पीछे क्या मकसद है? अल्लाह ताला का हमारी पैदाइश के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। उसने हमको खलीफा बना के भेजा है, हमको लोगों के लिए निकाला गया। कुरान क्या है तो उसका मफहूम है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली। तो हमको ऐसा बनना है। तो हमारे तलबा नौजवान अगर इसमें चले जाएंगे तो फिर रोल मॉडल कौन होगा? तो मुहिम का मकसद ये है कि हम जहाँ इन अखलाकी बुराइयों का, उसमें एक पार्ट है नशा, बिल्कुल वो बहुत बड़ा हिस्सा मालेगांव में इस मुहिम में हम लोग खास तौर पर उस पर तवज्जो देने वाले हैं, लेकिन वो एक पार्ट है। और ऐसी बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ हैं, जैसे एक एक्टिविटी पता है कि लड़कियों से छेड़छाड़ के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुर्तद होने की खबरें रोज़ाना आ रही हैं। तो असल में हम उनको बताना चाहते हैं कि आप एक बड़ा मकसद तय कीजिए अपनी ज़िंदगी का। आप उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हुए तो आपका जो पैदाइश का मकसद है वो बहुत अजीम है। आप उस मकसद को समझिए। जब आप उस मकसद को समझ लेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके सामने जो है रुकावट नहीं बनेंगी, या आप इन चीज़ों में नहीं शामिल होंगे। तो हमारी जो तंजीम है वो असल में इस्लामी तलबा तंजीम है, हम इस्लामी नुक्ते नज़र से उनकी तरबियत करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो 15 दिन की मुहिम है, मुख्तसर दिन है, इसमें कोशिश जो हो सकती है हम लोग करेंगे। हम खुद सब स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, हम सब की मसरूफियात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये चीज़ें तय की हैं और इंशाल्लाह इसको आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे।